कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। और उस दिन उसने पहली बार सुना कि तुम अब कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन ये खामोशी एक साजिश थी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल जिसकी चाल समझते समझते उसके होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो हर दिन तुम्हारे जवाबों की भूखी थी, तुम्हारे तर्क, तुम्हारी सफाई, तुम्हारी लड़ाई। लेकिन जब तुमने एक दिन उसे टकराने का मौका ही नहीं दिया तो वो बेकरार हो उठी। उसकी आदत थी कि तुम हर चीज का जवाब दो। तुम बदल गए हो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही, पहले जैसे नहीं हो। ये सब बातें वो इसलिए बोलती थी क्योंकि वो चाहती थी कि तुम बोलो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया। और यही वो छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक राज था जो धीरे धीरे उसके घमंड को अंदर से कुतरने लगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, सिर्फ चुप रहना काफी नहीं होता। असली वार तब होता है जब तुम्हारा मौन उसका आईना बन जाए। अब सवाल यह है, तुम्हारी चुप्पी कब उसके मन को जला देती है? जवाब आगे है और वो आपको हैरान कर देगा। जब तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में हलचल मचाने लगती है। एक वक्त था जब वो तुम्हारी बातों में ताकत महसूस करती थी, लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी में एक रहस्य है, एक अनदेखा डर। हर मिनट उसे लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कहीं अब ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा? कहीं अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? वो सोचती है, बार बार सोचती है, पर जवाब नहीं मिलता क्योंकि तुम जवाब दे ही नहीं रहे। और यहीं से शुरू होता है उसकी सोच का टूटना, उसके आत्मविश्वास का डगमगाना, उसके ईगो का बिखरना। क्योंकि एक बात याद रखना, जब औरत को लगे कि उसका असर अब तुम पर नहीं रहा, तब वो खुद को खोने लगती है। तुम्हारा शांत रहना उसे अंदर तक झकझोर देता है। वो हर दिन तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतजार करती है। वो हर बात में तुम्हारा रिएक्शन ढूंढती है। लेकिन तुम हो खामोश, ठंडे और पूरी तरह बदल चुके। लेकिन अब असली ट्विस्ट ये है, क्या ये खामोशी हमेशा असर करती है? नहीं, कभी कभी खामोशी फेल भी हो जाती है। और जब वो काम नहीं करती, तब क्या करना चाहिए? तब खेल में उतरता है अगला हथियार, इमोशनलेस प्रेजेंस। वो हथियार जो बिना बोले उसे तोड़ देता है। तो उस तीसरे साइकोलॉजिकल हथियार की परत खोलता हूं, जो चुप्पी से भी ज्यादा खतरनाक है, इमोशनलेस प्रेजेंस। जब तुम सामने हो लेकिन जैसे कुछ हो ही नहीं। तुम उसकी नजरों के सामने हो, उसे दिख रहे हो, उसी कमरे में, उसी माहौल में, लेकिन जैसे उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम मुस्कुराते नहीं, न ही नाराज दिखते हो। तुम सिर्फ इमोशनलेस हो, ना प्यार, ना नफरत, ना गुस्सा, ना शिकवा। और यहीं से उसकी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है, एक ऐसे मर्द से जिसे अब फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अगर रोते हो तो वो सोचती है काबू पा लूंगी। तुम अगर लड़ते हो तो उसे लगता है इसकी नब्ज पकड़ ली। लेकिन जब तुम एकदम खामोश और बेरंग हो जाते हो, तब उसे समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होगा। और यही है असली चाल। तुम उसे प्रिडिक्ट नहीं होने दे रहे, वो तुम्हें पढ़ नहीं पा रही। और ये मिस्ट्री उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। अब हर बार जब वो तुम्हारे पास से गुजरती है, वो तुम्हारे चेहरे में कुछ ढूंढती है, पर वहां कुछ नहीं होता। बस एक स्टोन फेस, एक इमोशनलेस ओरा जो कहता है, तू अब मेरी शांति नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब सवाल ये है, जब वो इमोशनलेस प्रेजेंस से भी न डरने लगे, तब क्या अगला हथियार है रिस्पेक्ट की कटौती या फिर कोई और खतरनाक चाल? अगर तैयार हो उस अगले साइकोलॉजिकल वेपन को जानने के लिए तो कमेंट करो। अब असली गेम शुरू होता है। आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। हाँ, कभी कभी मन करता है वीडियो ना ही बनाऊं, बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद भी कुछ लोग बिना लाइक कमेंट के चले जाते हैं। दोस्तों, लाइक कमेंट कर दिया करो, इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब असली गेम की बात करते हैं। जब तुम उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हो, बिना एक शब्द कहे। पहले तुम उसकी हर बात को गंभीरता से लेते थे, उसकी हर बात में वैल्यू ढूंढते थे, उसके हर ओपिनियन को मानते थे, उसके हर मूड को संभालते थे। लेकिन अब तुम सिर्फ सुनते हो पर मानते नहीं। अब तुम देखते हो पर प्रभावित नहीं होते। तुमने उसकी वैल्यू अपनी नजरों में घटा दी है। और यही चीज उसे अंदर से तोड़ती है, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा नशा होता है बीइंग एडमायर्ड। जब वो ये महसूस करती है कि कोई उसे गौर से देख रहा है, कोई उसकी छोटी बातों को भी नोट कर रहा है,
तभी उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। पर जब तुम उसकी बातें अनसुनी करने लगते हो, जब उसकी फिजल कंप्लेंट्स पर तुम बस सर हिलाकर चले जाते हो, जब वो खुद को इम्पोर्टेंट साबित करने की कोशिश करती है और तुम बिना किसी रिएक्शन के आगे बढ़ जाते हो, तो उसके अंदर एक भयानक खालीपन पैदा होता है। वो सोचती है, कहीं अब मैं इसकी नजरों में गिर तो नहीं गई। और ये डर, ये इनसिक्योरिटी उसके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला देता है। लेकिन यहीं एक सवाल फिर उठता है, क्या रिस्पेक्ट छीन लेना ही काफी है? जब वो फिर भी ईगो में रहे, तब अगला जर कौन सा देना चाहिए? अगर आप अब तक पूरी तरह कनेक्ट कर चुके हैं, अब बात होगी उस पांचवें हथियार की, पब्लिक डिसएंगेजमेंट। जब उसकी आंखों के सामने तुम उसे एहसास कराते हो कि अब वो तुम्हारे लिए कोई नहीं रही। पब्लिक डिसएंगेजमेंट, जब सबके सामने तुम उसे कोई नहीं समझते। वो चाहती है कि जहां भी तुम रहो, तुम उसे नोटिस करो, तुम उसके जेस्चर्स, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी को महसूस करो। वो चाहती है कि सबके बीच भी तुम बस उसी को देखो, क्योंकि तभी उसे लगता है कि उसका चार्म अब भी जिंदा है। लेकिन जब भीड़ में तुम उसे नजरअंदाज करते हो, जब तुम्हारी अटेंशन किसी और बात में होती है, जब तुम उसके जोक्स पर भी हंसते नहीं, जब तुम उसकी बात काट कर किसी और से कनेक्ट कर लेते हो, तब वो बाहर से मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से फट चुकी होती है। क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अपनी पब्लिक इमेज। और जब वही इमेज तुम्हारे लिए जीरो इंपॉर्टेंस की हो जाती है, तो उसे खुद से शर्म आने लगती है। अब वो हर बार तुम्हारे पास आने से पहले सोचती है, क्या ये अब भी मुझे नोटिस करेगा? क्या अब भी इसके लिए मेरी कोई अहमियत है? क्या अब ये मेरे जैसा कोई और ढूंढ चुका है? और वहीं से शुरू होता है कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और इमोशनल केयर्स। लेकिन सुनो, अगर तुम ये सब दिखावा करके कर रहे हो, तो बेकार है। असली ताकत तब है जब तुम सच में खुद को उसके ऊपर उठा चुके हो, जब तुम ये सब एक्ट नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस ही उससे दूर जा चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है, जब वो तुम्हारे पास आने लगे, खुद को चेंज दिखाने लगे, तब क्या करना चाहिए? अब आएगा छठा हथियार, जो सबसे ज्यादा माइंड गेम खेलता है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, जहां तुम उसे कभी समझ नहीं पाती। और यही उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। अब बात उस आखिरी सबसे घातक हथियार की, जो पूरी वीडियो का साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स है। ये चाल ऐसी है जिसे कोई लड़की समझ ही नहीं पाती, और यही उसे तोड़ने नहीं, अंदर से घुलाने लगता है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, जब तुम्हारे व्यवहार में कोई पैटर्न ही नहीं बचता। अब तुम कभी ऑनलाइन होते हो तो बस यूं ही, कभी उसके मैसेजेस पढ़कर भी जवाब नहीं देते, तो कभी किसी रैंडम बात पर एकदम कैजुअली लाइक कर देते हो। कभी दिखते हो तो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कभी पूरी तरह गायब। वो तुम्हें समझने की कोशिश करती है, तुम्हारी हर हरकत को डिकोड करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कंफ्यूज रह जाती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी एक चीज से लगता है जो कंट्रोल में ना आए, और तुम अब उसके दिमाग से बाहर नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर रह रहे हो। क्योंकि पहले तुम प्रेडिक्टेबल थे, प्यार करोगे तो करोगे, गुस्सा करोगे तो बोलोगे, रूठोगे तो जताओगे। लेकिन अब तुम रहस्य बन चुके हो। वो नहीं जानती तुम उसे मिस कर रहे हो या भूल चुके हो, तुम वापस आओगे या हमेशा के लिए चले गए हो, तुम बदले हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और इसी उलझन में वो अपना घमंड भी भूल चुकी है, अपनी जीत भी, अपनी अकड़ भी। अब उसकी जीत भी उसे खाली लगती है। और अब अंत। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या ये सब सिर्फ ईगो तोड़ने के लिए किया गया था, या फिर खुद को बचाने के लिए? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम किसी को सजा दे रहे हैं, पर हकीकत में हम खुद को आजाद कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे दिल को हल्का समझे, उसे ये मत दिखाना कि वो तुम्हारे लिए क्या था। बस खुद को इतना मजबूत बना दो कि वो खुद को तुम्हारे काबिल समझने की भी हिम्मत ना कर सके। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं खामोश नहीं, मजबूत हूं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और माइंड ओपनिंग स्क्रिप्ट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जो मर्दों को लड़ाई नहीं, साम्राज्य जीतना सिखाती है।